अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है कहानी उमरू अय्यार और नाग खजाना। उमरू अय्यार अपने मखसूस अरबी नस्ल के घोड़े पर सवार सरदार अमीर हमजा के लश्कर की तरफ जा रहा था। वो घोड़े को एक मैदान में सरपट दौड़ा रहा था। सरदार अमीर हमजा का लश्कर मुल्क शाम से तकरीबन 50 मील की दूरी पर था। उमरू अगर इसी तरह मुसलसल घोड़ा दौड़ाता रहता तो वो दोपहर होने तक सरदार अमीर हमजा के लश्कर में पहुंच सकता था। सरदार अमीर हमजा और शहनशाह अफरासियाब की फौजों के दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी, इसलिए उमरू अय्यार जल्द से जल्द वहां पहुंच जाना चाहता था। वसी और इस मैदान के बाद रास्ते में एक नदी पड़ती थी। इस नदी के दूसरी तरफ एक जंगल था। जंगल से गुजरकर उमरू अय्यार कुछ ही देर में सरदार अमीर हमजा के लश्कर तक पहुंच जाता। उमरू अय्यार ने आधे से ज्यादा रास्ता अबूर कर लिया। जब नदी करीब आने लगी तो उसने घोड़े की रफ्तार कम कर दी, क्योंकि नदी बेहद चौड़ी थी। उसका घोड़ा अगर पूरी रफ्तार से भागता और इस नदी से छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता, तब भी वो इस नदी पर से नहीं गुजर सकता था। इसलिए उमरू अय्यार ने घोड़े को इस नदी से गुजार कर दूसरी तरफ जाना था। वैसे भी नदी ज्यादा गहरी नहीं थी, घोड़ा आसानी से इस नदी में उतरकर दूसरी तरफ जा सकता था। नदी के करीब आते ही घोड़े की रफ्तार खासी कम हो गई। फिर नदी के किनारे पर आते ही उमरू ने एक लम्हे के लिए घोड़ा रोका और फिर उसे नदी में उतार दिया। घोड़ा कमर तक पानी में उतर गया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ नदी के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। अभी घोड़ा नदी के दरमियान में पहुंचा ही था कि अचानक पानी के अंदर घोड़े का पैर जैसे किसी चीज से टकरा गया। इससे पहले कि उमरू घोड़े को संभालता, घोड़ा उलट गया। घोड़े के अचानक उलटने की वजह से उमरू यार अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और उछलकर पानी में जा गिरा। पानी का बहाव ज्यादा तेज ना था, लेकिन इस तरह अचानक पानी में गिरने की वजह से उमरू पर इस कदर बौखलाहट तारी हो गई कि उसके हाथों से घोड़े की लगामें भी छूट गईं और वह पानी में गोते खाता हुआ घोड़े से दूर होता चला गया। अरे अरे, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ, मुझे बचाओ। उमरू ने पानी से सर निकालकर बुरी तरह से चीखते हुए कहा, लेकिन उसी लम्हे पानी के अंदर से जैसे किसी ने उसकी टांगें पकड़कर खींच लीं। उमरू अय्यार गड़ाप से पानी में चला गया। उसकी आंखें फैल गई थीं, उसके मुंह से बुलबुले निकले और वो बुरी तरह से हाथ पांव मारने लगा, मगर नीचे उसकी टांगें बुरी तरह से जकड़ी हुई थीं। उसने एक दो लम्हों के लिए सांस रोका, मगर कब तक। पानी उसकी नाक और मुंह के रास्ते उसके पेट में उतरता चला गया। उमरू यार का दम घुटा और फिर उसके ज़हन में जैसे तारीकी का पर्दा गिरता चला गया। फिर जब उमरू की आंख खुली तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया हुआ था। अरे बाप रे, ये क्या, मेरी आंखें, ये मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छाया हुआ है? उमरू ने बौखला कर कहा और तेजी से उठकर बैठ गया। अंधेरे में उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो किसी ठोस जगह पर मौजूद है। उसने इधर उधर देखा, मगर अंधेरे में भला क्या नजर आ सकता था। उमरू अय्यार को फौरन वो लम्हा याद आ गया जब वो घोड़े पर नदी अबूर करने के लिए नदी में उतरा था और फिर घोड़े को ठोकर लगने की वजह से वो उछलकर पानी में जा गिरा। मैं पानी में डूब गया था, कहीं मैं मर तो नहीं गया? इस कदर अंधेरा तो कब्र में ही होता है, उमरू अय्यार ने खौफ भरे लहजे में कहा। तुम्हें होश आ गया उमरू? अचानक उमरू अय्यार को एक निहायत दिलकश और सुरीली आवाज सुनाई दी तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। ये किसकी आवाज है? अरे बाप रे, कब्र में हिसाब लेने वाले फरिश्ते तो नहीं आ गए? मगर ये कैसे हो सकता है? फरिश्ते की आवाज लड़कियों जैसी भला कैसे हो सकती है? उमरू ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया उमरू यार। वही आवाज फिर सुनाई दी। कौन हो तुम? उमरू ने खौफ भरे लहजे में कहा। मैं अंधेरों की शहजादी हूं। आवाज दोबारा सुनाई दी। अंधेरों की शहजादी? हाँ, मेरा नाम काशमी है, अंधेरों की शहजादी ने जवाब दिया। काशमी, मगर तुम कहाँ हो? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? और मैं कहाँ हूं? पहले तुम बताओ, क्या तुम्हें पूरी तरह होश आ गया है? अंधेरों की शहजादी ने कहा। हाँ, मैं पूरी तरह होश में हूं। अगर मैं होश में ना होता तो तुम्हारी बातों का जवाब कैसे देता? अंधेरों की दुनिया में अंधेरा नहीं होगा तो और क्या होगा? तुम अंधेरों की दुनिया में हो और यहां तुम्हें मैं लाई हूं, अंधेरों की शहजादी ने कहा। अंधेरों की दुनिया? तुम्हारा मतलब है कि काली दुनिया? उमरू ने चौंक कर कहा। नहीं, काली दुनिया तो शैतानों की होती है। तुम अंधेरों की दुनिया में हो। मेरा मतलब है पाताल में, अंधेरों की शहजादी ने कहा। तो उमरू अय्यार एक बार फिर चौंक पड़ा। पाताल में? मगर मैं पाताल में कैसे पहुंच गया? तुम नदी में से गुजर रहे थे तो तुम्हारे घोड़े की मैंने टांग खींची थी, जिससे तुम पानी में गिर पड़े। फिर मैंने तुम्हारी टांगें पकड़ी और तुम्हें नीचे खींच लिया। तुम बेहोश हो गए तो मैं तुम्हें नदी से निकालकर पाताल में ले आई, अंधेरों की शहजादी ने कहा। तो ये सब तुमने किया था? उमरू ने हैरत और गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ, लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैं डूब जाता तो? शहजादी हंसती। मेरे होते हुए तुम भला कैसे डूब सकते थे उमरू यार? मगर तुमने ऐसा क्यों किया था और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बताती हूँ, तुम परेशान क्यों हो रहे हो, अंधेरों की शहजादी ने कहा। परेशान ना हूं तो और क्या करूं?
मैं अच्छा भला सरदार अमीर हमजा के लश्कर की तरफ जा रहा था और तुमने पानी में मेरी टांगें खींच ली और अब कह रही हो कि मैं पाताल में हूं। ये परेशानी की बात नहीं तो और क्या है। उसने अपनी बगल में हाथ मारा और फिर उसका रंग उड़ गया। अरे मेरी जंबील, उमरू के मुंह से निकला। जंबील, तुम उस थैले को कहते हो ना जो हर वक्त तुम्हारी बगल में लटका रहता है? अंधेरों की शहजादी की आवाज आई। हाँ, कहाँ है मेरी जंबील? घबराओ नहीं, तुम्हारी जंबील मेरे पास है, अंधेरों की शहजादी ने कहा। तुम्हारे पास है? वो थैला मुझे दे दो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं, उमरू ने फौरन कहा। मैं जानती हूँ ये थैला मेरे किसी काम का नहीं, मगर तुम्हारे लिए थैला क्या अहमियत रखता है ये भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। शहजादी की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। क्या मतलब, क्या जानती हो तुम? यही कि उस थैले में तुम्हारी जान है, उस थैले के बगैर तुम एक लम्हे के लिए भी नहीं रह सकते। बहरहाल थैला मेरे कब्जे में है, अंधेरों की शहजादी ने कहा। क्या तुम जानती हो उस थैले में क्या है? नहीं, बज़ाहिर तो थैला खाली मालूम हो रहा है, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि उस थैले के गुम हो जाने से तुम्हारी जान भी निकल सकती है। अभी मैं तुम्हारे चेहरे पर शदीद परेशानी और घबराहट के तासुरात देख रही हूँ, जिससे मुझे साफ अंदाजा हो रहा है कि उस थैले में सचमुच तुम्हारी जान है। अंधेरों की शहजादी की आवाज़ सुनाई दी। देखो अंधेरों की शहजादी, उस थैले में मेरी जान तो नहीं है, लेकिन ये मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। ये थैला मेरे मरहूम दादा ने मरते वक्त मुझे दिया था और कहा था कि मैं उनकी इस निशानी को हमेशा अपने पास रखूं। इस थैले की वजह से मुझ पर कभी कोई बीमारी, कोई परेशानी गालिब नहीं आएगी और मैं हर तरह की आफात से बचा रहूंगा। ऐसा होता भी रहा है। मैं अपने मरहूम दादा की इस निशानी की वजह से वाकई बेशुमार आफात से महफूज रहा हूँ। तुम्हारी मेहरबानी होगी, मेरे मरहूम दादा की निशानी मुझे वापस कर दो, उसके बगैर मैं खुद को वाकई अधूरा समझता हूँ, उमरू ने अय्यारी से काम लेते हुए कहा। मरहूम दादा की निशानी, बहुत खूब, फिर तो वाकई ये तुम्हारे लिए बेहद कीमती सरमाया है, अंधेरों की शहजादी ने कहा। हाँ, यही मेरा सरमाया है। लाओ वो थैला मुझे दे दो, अभी, फौरन, उमरू ने इधर उधर हाथ फैलाते हुए कहा। नहीं उमरू अय्यार, अब ये थैला मैं तुम्हें नहीं दूंगी, अंधेरों की शहजादी ने कहा। तो उमरू अय्यार बुरी तरह से उछल पड़ा और उसकी आंखें हैरत और परेशानी से फैलती चली गईं। उमरू अय्यार को यूं महसूस हुआ जैसे अंधेरों की शहजादी ने उसे जंबील ना देने का कहकर उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। क्यों? तुम उस खाली थैले को अपने पास रखकर क्या करोगी? ये थैला मेरे किसी काम आए या ना आए, लेकिन इस थैले की वजह से तुम जरूर मेरा काम करने के लिए रजामंद हो जाओगे, अंधेरों की शहजादी ने कहा। काम? क्या मतलब? क्या तुमने मुझे अपने किसी काम के लिए यहां बुलाया है? उमरू ने कहा। हाँ, एक ऐसे काम के लिए जिसे सिर्फ तुम ही कर सकती हो। क्या है वो काम? उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें मेरे लिए एक जगह से नाग खजाना हासिल करना है। नाग खजाना? उमरू के मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ, नाग खजाना। अगर तुम वादा करो कि तुम मुझे नाग खजाना लाकर दोगे तो मैं तुम्हारा यह थैला तुम्हें वापस दे दूंगी। लेकिन ये नाग खजाना है कहाँ? और तुम्हें इस खजाने की क्या जरूरत है? तुम तो पाताल में अंधेरों की शहजादी हो। जमीन की तहों में हजारों खजाने छुपे हुए हैं जिन्हें हासिल करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, उमरू ने कहा। मुझे जमीन में छुपे हुए खजानों से कोई सरोकार नहीं, मुझे तो बस नाग खजाने की जरूरत है, अंधेरों की शहजादी ने कहा। मुझे उस खजाने के बारे में तफसील बताओ। नाग खजाना किस शक्ल में है और उस खजाने में ऐसी क्या खसूसियत है जिसे हासिल करना तुम्हारे लिए इस कदर जरूरी है? उमरू ने कहा। खजाने का सुनकर वो अंधेरों की शहजादी की बातों में दिलचस्पी लेने लगा। नाग खजाना बेशुमार रंगों के हीरों पर मुश्तमिल है। उस खजाने में मटर के दानों के बराबर और अखरोट जितने बड़े हीरे मौजूद हैं। उन रंगीन हीरों को बेशुमार नागों ने जमीन की तहों से निकालकर किसी जगह जमा कर रखा है। उस खजाने की हिफाजत अजदहों का सरदार शाशा अजदा करता है, जो बेहद बड़ा और इंतहाई ताकतवर अजदा है। मुख्तलिफ रंगों के हीरों की चमक से शाशा अजदहा बेहद खुश होता है और हर वक्त उन हीरों से खेलता रहता है। अगर उनमें से एक भी हीरा इधर उधर हो जाए तो शाशा अजदा हर तरफ क्यामत बर्पा कर देता है। एक मर्तबा एक नाग शाशा अजदे का एक हीरा ले उड़ा। उस वक्त शाशा अजदहा सोया हुआ था। नाग चुपके से आया और उसका एक हीरा मुंह में दबाकर वहां से निकल गया। जब शाशा अजदहा जागा तो उसे फौरन उन हीरों में से एक हीरे के कम होने का इल्म हो गया। वहां उस नाग की मखसूस बू भी मौजूद थी जो उसका हीरा ले गया। शाशा अजदहा गुस्से से पागल हो गया। वो फौरन जमीन में घुसा और उस नाग को तलाश करता हुआ जमीन के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वो नाग रहता था। अजदे ने न सिर्फ उस नाग को बल्कि वहां रहने वाले तमाम नागों को चंद ही लम्हों में हलाक कर दिया और वहां से अपना हीरा लेकर वापस आ गया। इसके बाद आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो शाशा अजदे का एक हीरा भी चोरी कर सके। नाग तो नाग, दुनिया की कोई मखलूक उस इलाके में नहीं जाती जहां शाशा अजदा रहता है। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहती हूं कि तुम शाशा अजदे के इलाके में जाओ। वहां जाकर न सिर्फ तुम शाशा अजदे को हलाक कर दो बल्कि उसका सारा खजाना भी हासिल कर लो। यहां मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि मुझे शाशा अजदे के तमाम हीरों की जरूरत नहीं। उन हीरों में एक मटर के दाने के बराबर हीरा है जो सफेद रंग का है।
दिन की रोशनी में तो वो हीरा बेहद मध्यम रहता है, मगर रात के अंधेरे में वो हीरा सूरज की तरह चमकने लगता है और उसकी तेज चमक से दूर दूर तक का इलाका रोशन हो जाता है। उस हीरे को सूरज हीरा कहा जाता है। मुझे बस उस सूरज हीरे की तलाश है। बाकी सारे के सारे हीरे बेशक तुम ले लेना, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा। अंधेरों की शहजादी ने तफसील बताते हुए कहा। क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हें सूरज हीरे की क्यों जरूरत है? उमरू ने कहा। मैं अंधेरों की शहजादी हूं उमरू यार, मेरी सारी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। पाताल में तो सूरज की रोशनी आ नहीं सकती, इसलिए मैं अपनी दुनिया को उस सूरज हीरे से रोशन करना चाहती हूँ। अगर मुझे सूरज हीरा मिल जाए तो उससे मेरी दुनिया में रोशनी फैल जाएगी। इस तरह हमें पाताल की दूसरी मखलूकात तंग नहीं कर सकेंगी। हमारा ताल्लुक पाताल के जिन्नात से है। हम चूंकि अंधेरों में रहते हैं, इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर हमारी दुनिया में बेशुमार नाग और बहुत सी जमीनी बलाएं आ जाती हैं, जो आए दिन हमें नुकसान पहुंचाती रहती हैं। जब तक यहाँ रोशनी नहीं होगी, हम किसी तरह भी अपना बचाव नहीं कर सकती, अंधेरों की शहजादी ने कहा। जिन्नात? तो तुम जिन्नात से ताल्लुक रखती हो? उमरू ने चौंक कर कहा। हाँ, पाताल के जिन्नात से हमारा ताल्लुक है और सैकड़ों सालों से हमारी दुनिया तारीख है। हम इस तारीख दुनिया में रोशनी चाहते हैं और ये रोशनी हमें सिर्फ सूरज हीरे से मिल सकती है, अंधेरों की शहजादी ने कहा। ओह, तो ये बात है? उमरू ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। हाँ, इस तारीकी में हमारी औलादें भी सही तौर पर परवाह नहीं चढ़ती। वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होकर जवान होने से पहले ही हलाक हो जाती हैं। जब हमारी तारीख दुनिया रोशन हो जाएगी तो ना कोई बीमारी हमारी औलादों को आएगी और ना ही वो हलाक होंगी। इसलिए उम्र यार, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी रियाया और हमारी औलादों को बचाने में हमारी मदद करो और जैसे भी मुमकिन हो सूरज हीरा हमें ला दो, अंधेरों की शहजादी ने कहा। उसका आखिरी जुमला इल्तिजा आमेज था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उस सूरज हीरे या नाग खजाने तक मैं पहुंच सकता हूं? तुम जिन्नात की शहजादी हो, ये काम तो तुम खुद भी कर सकती हो, उमरू यार ने कहा। मैं जिन्नात की शहजादी हूं उमरू यार, मैं सब कुछ जानती हूं। जिन्नात की शहजादी होने के बावजूद मैं अकेली उस नाग खजाने तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए तो मैं तुम्हें यहां लाई हूं, अंधेरों की शहजादी ने कहा। क्या मतलब? उस नाग खजाने को हासिल करने क्या तुम मेरे साथ जाओगी? उमरू ने उसकी बात का मतलब समझते हुए कहा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सूरज हीरे को अगर मेरे अलावा किसी और ने हाथ लगाया तो उसकी चमक मांद पड़ जाएगी और वह इतनी रोशनी नहीं देगा कि हमारी दुनिया में रोशनी फैला सके, अंधेरों की शहजादी ने कहा। हैरत है, अभी तुम इल्तिजा कर रही थी कि मैं तुम्हें नाग खजाने से सूरज हीरा ला दूं और अब तुम कह रही हो कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हें इस बारे में कहने ही वाली थी उमरू यार। और फिर शाशा अजदा और उसका खजाना कहाँ है? वहां तक मैं ही तुम्हें ले जा सकती हूँ। तुमने बस किसी तरह शाशा अजदे को हलाक करना है। ठीक है, तुम मेरा थैला मुझे वापस दे दो, फिर मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। नहीं, जब तक तुम मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं दोगे, मैं थैला तुम्हें वापस नहीं करूंगी। ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। अगर मैं तुम्हारा काम ना करना चाहूं तो? जबरदस्ती नहीं है, मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूं उमरू यार। अगर तुम इनकार कर दोगे तब भी मैं थैला तुम्हें वापस दे दूंगी और साथ ही मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भी पहुंचा दूंगी। बस तुम ये बता दो कि तुम हमारी दुनिया के लिए सूरज हीरा लाने में मेरा साथ दोगे या नहीं, अंधेरों की शहजादी ने कहा। फर्ज करो अगर मैं वाकई इनकार कर दूं तो फिर तुम वो हीरा कैसे हासिल करोगी? उमरू ने कहा। यह तय है कि सिवाय तुम्हारे और मेरे ना तो कोई नाग खजाने तक पहुंच सकता है और ना सूरज हीरा हासिल कर सकता है, अंधेरों की शहजादी ने जवाब देते हुए कहा। अगर तुम सिर्फ मेरा जवाब हाँ या ना में जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरा थैला वापस करने में क्या हिचकिचाहट है, उमरू ने कहा। नहीं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। ठीक है, हाथ आगे बढ़ाओ, मैं थैला तुम्हें दे देती हूँ, अंधेरों की शहजादी ने कहा। तो उमरू यार ने बेख्तियार हाथ आगे बढ़ा दिया। उसी लम्हे उसके हाथ में किसी ने उसकी जंबील थमा दी। उमरू ने टटोल टटोल कर जंबील को चेक किया और उसे फौरन कांधे से लटका लिया। अब तो तुम मुतमईन हो गए हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रही, अंधेरों की शहजादी ने कहा। हाँ, अब ठीक है, उमरू ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? क्या तुम वादा करती हो कि नाग खजाने से सिर्फ सूरज हीरे के और कुछ नहीं लोगी? उमरू ने पूछा। हाँ, मैं वादा करती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, उमरू ने कहा। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम वाकई मुझे अपने साथ नाग खजाने तक ले जाने के लिए रजामंद हो? अंधेरों की शहजादी की इंतहाई मुसरत भरी आवाज सुनाई दी। हाँ, उमरू यार ने कहा। तो अंधेरों की शहजादी खिलखिला उठी। उसी लम्हे उमरू यार को एक झटका लगा। एक लम्हे के लिए उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हुई और वो बुरी तरह से लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वो गिर पड़ता, अचानक उसके पैरों के नीचे न सिर्फ जमीन आ गई बल्कि उसकी आंखों के सामने से अंधेरा भी छट गया। अचानक रोशनी होने की वजह से एक लम्हे के लिए उमरू यार की आंखें खीरा हो गईं। उसने फौरन आंखें बंद कर ली और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो खुद को एक घने जंगल में देखकर वो बुरी तरह से चौंक पड़ा।
उसके सामने एक स्याफाम लड़की खड़ी थी जिसने माथे पर स्याह रंग की एक पट्टी बांध रखी थी और उसने शेर की खाल का बना हुआ लिबास पहन रखा था। देखने में वो लड़की बिल्कुल जंगल के किसी वैश्य कबीले की मालूम हो रही थी। अलबत्ता उसकी आंखों में तेज चमक थी। क्या तुम अंधेरों की शहजादी काशमी हो? उमरो यार ने पूछा। हाँ, मैं ही शहजादी काशमी हूँ। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? कौन सा जंगल है ये? उमरू ने इधर उधर देखते हुए कहा। ये परिस्तान के शुमाली इलाके का जंगल है। इस जंगल को दाश जंगल कहते हैं। दाश जंगल? अरे बाप रे, ये तो बेहद खौफनाक जंगल है। इस जंगल में स्याह बदरू हैं और खौफनाक बलाएं रहती हैं। उमरू ने खौफ भरे लहजे में कहा। हाँ, ये बलाओं और स्याह बदरूहों का जंगल है। इस जंगल में जिन और देव भी आने से घबराते हैं। अंधेरों की शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, इस जंगल में जिन और देव भी आने से घबराती हैं और तुम मुझे यहाँ ले आई हो? क्यों? उमरू ने और ज्यादा खौफजदा होते हुए कहा। हम ऐसे ही पुरस्कार और खौफनाक रास्तों से गुजरकर जहरीले जंगल में जाएंगे। अंधेरों की शहजादी ने कहा। जहरीला जंगल? उमरू ने चौंक कर पूछा। शाशा अजदा जहरीले जंगल में रहता है और उस जंगल में चूंकि जहरीले नागों की कसरत है इसलिए उसे जहरीला जंगल कहा जाता है। शहजादी ने कहा। तुम्हारी पुरस्कार और खौफनाक रास्तों से क्या मुराद है? उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। उमरू यार, जहरीला जंगल दुनिया के ऐसे हिस्से में है जहां जाने का कोई आम रास्ता नहीं। इस जंगल को चंद पुरस्कार और खौफनाक रास्ते जाती हैं, जिनमें एक रास्ता इस जंगल का है, यानी बदरूहों के जंगल का। हमें बदरूहों के जंगल से गुजरकर एक स्याह कुएं को तलाश करना है। हमारे रास्ते में बेशुमार स्याह बदरूहें आएंगी जिनका हमें मुकाबला भी करना पड़ सकता है। सबसे पहले हमें इस जंगल में स्याह कुआं तलाश करना है। उस कुएं में कूदकर हम सुरख दरिया में जा पहुंचेंगे। सुरख दरिया के नीचे हर वक्त खौफनाक आग भड़कती रहती है, जिसकी वजह से उस दरिया का पानी हर वक्त उबलता रहता है। उस दरिया का पानी बेहद साफ व शफाफ है, इसलिए उसके नीचे मौजूद सुरख आग साफ दिखाई देती है। उस सुरख आग की वजह से उसे सुरख दरिया कहा जाता है। हमें दूसरे मरहले के तौर पर उस सुरख दरिया को पार करना है। सुरख दरिया को पार करने के बाद हम एक ऐसे जजीरे पर पहुंचेंगे जहां आग के शोले बारिश की तरह बरसते हैं। अगर हम उस जजीरे को अबूर कर गए तो हम एक जर्द रेगिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। उस रेगिस्तान की लंबाई चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि अगर कोई जिन उस रेगिस्तान पर पूरी रफ्तार से उड़े तब भी वो 1000 साल तक उस रेगिस्तान के दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच सकता। हमें उस रेगिस्तान को अबूर करना है जिसके दूसरे किनारे पर जहरीला जंगल है। उस जंगल के बारे में तुम्हें मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जंगल में हर तरफ जर्द, सब्ज और सुरख रंग के नाग मौजूद हैं। उनका कांटा पानी भी नहीं मांगता। हमें उन जहरीले नागों से बचते हुए जंगल के उस हिस्से में पहुंचना है जहां शाशा अजदा और उसका खजाना मौजूद है। इस कदर खौफनाक रास्ते, हम इन खौफनाक रास्तों पर सफर कैसे करेंगे? उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह जानना तुम्हारा काम है उमरो यार। इन खौफनाक रास्तों पर तुम कैसे सफर करोगे और हम जहरीले जंगल तक कैसे पहुंचेंगे, ये ना सिर्फ तुम्हें सोचना है बल्कि करना भी है। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहूंगी। इस खौफनाक सफर में तुम्हें अपनी जान भी बचानी है और मेरी भी, इसीलिए तो मैं तुम्हें साथ लाई हूं। अंधेरों की शहजादी ने कहा। तो उमरू यार ने गुस्से से होंठ भींच लिए। तुमने मेरे साथ धोखा किया है शहजादी काशमी। नाग खजाने तक पहुंचने के रास्ते अगर इस कदर खौफनाक थे तो उनके बारे में तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। उमरू ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। मुझसे वाकई गलती हुई, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम चाहो तो हम अब भी यहाँ से वापस जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे कदम आगे की तरफ उठ गए तो फिर हम वापस नहीं जा सकेंगे। अंधेरों की शहजादी ने कहा। अब मेरे कदम आगे की तरफ उठ गए हैं शहजादी, और उमरू यार जब कदम आगे बढ़ाता है तो पीछे नहीं हटता। मैं जानती हूँ और मुझे ये भी इल्म है कि ये खौफनाक रास्ते अबूर करना तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। तुम मुझे लेकर आसानी से जहरीले जंगल में पहुंच जाओगे। अंधेरों की शहजादी ने कहा। ये तुम कैसे जानती हो? उमरू ने चौंक कर कहा। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं पुरस्कार उलूम की माहिर हूँ। तुम्हें अपने पाताल में ले जाने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में सब मालूम कर लिया था। अंधेरों की शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब जरा कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ और मुझे सोचने दो, उमरू यार ने कहा। तो अंधेरों की शहजादी खामोश हो गई। असल में अंधेरों की शहजादी उमरू यार को यह बताए बगैर ही बदरूहों के जंगल में ले आई थी। उमरू यार की आदत थी कि वह जब भी किसी मुहिम पर निकलता था तो वो पहले सुनहरी तख्ती या फिर जंबील के मुहाफिज बौने से मशवरा जरूर लेता, लेकिन यहाँ अंधेरों की शहजादी ने उसे इतना मौका ही ना दिया था कि वो सुनहरी तख्ती या जंबील के मुहाफिज बौने से कोई मशवरा ले सके। अब जब अंधेरों की शहजादी ने उसे इन खौफनाक रास्तों के बारे में बताया तो उमरू ने जंबील के मुहाफिज बौने से मशवरा लेना जरूरी समझा। क्या कहते हो मुहाफिज बौने, क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? उमरू ने जंबील की तरफ देखते हुए निहायत आस्ता आवाज में कहा, ताकि अंधेरों की शहजादी उसकी आवाज ना सुन सके। अच्छा किया अक्का जो आपने मुझसे पूछ लिया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
अचानक जंबील से उसके हम शक्ल मुहाफिज बोने ने सर निकालते हुए कहा, क्यों, क्या कोई खास बात है? उमरू ने चौंक कर पूछा। जी आका, बेहद खास बात है, मुहाफिज बोने ने कहा। क्या, जल्दी बताओ, उमरू ने कहा। आका, ये पाताल में रहने वाली अंधेरों की शहजादी नहीं है, मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू यार बुरी तरह से चौंक पड़ा। तो ये कौन है? उमरू ने हैरत से पूछा। ये तिलिस्म होशरुबा के शहनशाह अफरासियाब की खास कनीज काशाला जादूगरनी है, मुहाफिज बोने ने कहा तो उसकी बात सुनकर उमरू इस बुरी तरह से उछला जैसे उसके पैरों पर किसी जहरीले नाग ने काट लिया हो। क्या हुआ उमरू यार, तुम इस बुरी तरह से उछले क्यों हो? शहजादी ने हैरत भरे लहजे में कहा और उमरू से तेज नजरों से घूरने लगा। नहीं, कुछ नहीं, तुम खामोश रहो, उमरू ने उसे घूरते हुए कहा। आका, ये सच है कि ये जादूगरनी आपको जहरीले जंगल में ले जाना चाहती है। उस जंगल में शाशा अज़दा भी है और उसका खजाना भी। इसके अलावा इस जादूगरनी ने आपको जहरीले जंगल में जाने के जो रास्ते बताए हैं इनके बारे में भी इसने गलत नहीं कहा। और शाशा अज़दा के नाग खजाना में सूरज हीरा भी मौजूद है, मुहाफिज बोने ने कहा। अगर यह सच है तो गलत क्या है? उमरू यार ने कहा। काशाला जादूगरनी शहनशाह अफरासियाब के हुक्म से सूरज हीरा हासिल करने आई है। उस हीरे की रोशनी से ये अपनी अंधेरी दुनिया को रोशन नहीं करना चाहती। सूरज हीरे से निकलने वाली रोशनी वाकई इस कदर ज़्यादा है कि ये बहुत बड़े इलाके को रोशन कर सकता है, और अगर इस हीरे को आग दिखा दी जाए तो इसकी रोशनी हज़ारों गुना बढ़ जाती है, और फिर इस रोशनी की जद में जो चीज़ आती है वो एक लम्हे में जलकर राख हो जाती है। शहनशाह अफरासियाब सरदार अमीर हमजा की फ़ौज से मुसलसल और बेशुमार शिकस्तें खाकर निढाल हो चुका है। उसने सोचा था कि अगर किसी तरह से उसे सूरज हीरा मिल जाए तो इस हीरे की आग जैसी रोशनी से वो सरदार अमीर हमजा की सारी फौज को जलाकर खाकस्तर कर देगा। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि इस हीरे का मालिक शाशा अज़दा है और इस अज़दे तक पहुंचने के रास्ते बेहद कठिन है तो वो परेशान हो गया। फिर उसने अपने जादू देवता से रब्ता किया, जिसने उसे बताया कि सूरज हीरे को सिर्फ उम्र यार ही हासिल कर सकता है। ये जानकर के सूरज हीरे को सिर्फ उम्र यार ही हासिल कर सकता है। शहनशाह अफरासियाब ने जब काशाला जादूगरनी को सारी तफसील बताई तो उसने फ़ौरन शहनशाह अफरासियाब से वादा कर लिया कि वो उम्र यार को अपनी अयारी के जाल में फांस कर हर हाल में सूरज हीरे को हासिल कर लेगी। शहनशाह अफरासियाब ने काशाला जादूगरनी से वादा किया है कि अगर वो उसे किसी तरह सूरज हीरा ला दे तो वो उसे अपनी मलका बना लेगा, जिस पर काशाला जादूगरनी का इरादा और ज़्यादा मजबूत हो गया और इसने आपको अपनी अयारी से इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वो आपके साथ जाकर सूरज हीरा हासिल कर लेगी। मुहाफिज बोने ने तफसील बताते हुए कहा। तो ये है इस अय्यार जादूगरनी की चाल? उम्र यार ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। जी हाँ आका, इसीलिए ये जादूगरनी आपको फ़ौरन इस बदरूहों के जंगल में ले आई है ताकि आप वापस जाना भी चाहें तो ना जा सकें, मुहाफिज बोने ने कहा। मैं इस अय्यारा की अय्यारी इसके नाक के रास्ते बाहर निकाल दूंगा, मैं इसे हलाक कर दूंगा। उमरू ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं आका, अभी आप इस जादूगरनी को हलाक नहीं कर सकते, मुहाफिज बोने ने कहा। वो क्यों? क्या इसकी जान इसके जिस्म में नहीं है? आका, यह आपको बदरूहों के जंगल में ले आई है, अब आपको इसे हर हाल में जहरीले जंगल में ले जाना पड़ेगा। जब सूरज हीरा इस जादूगरनी के हाथ में आ जाएगा और जब आप शाशा अज़दे को हलाक कर देंगे तो ये जादूगरनी खुद ब खुद इस जंगल में कैद हो जाएगी। इस जंगल से निकलने के लिए ये आप ही से मदद मांगेगी। आप जिस खंजर से शाशा अज़दे को हलाक करेंगे इसी खंजर से आप इस जादूगरनी को हलाक करेंगे, तब ये हलाक होगी। शाशा अज़दे का खून बेहद जहरीला है। इसका खून जब आपके खंजर पर लग जाएगा और वह खंजर आप काशाला जादूगरनी को मारेंगे तो ये एक लम्हे में जलकर राख हो जाएगी, मुहाफिज बोने ने कहा। तो मुझे अब इसे जहरीले जंगल में साथ ले जाना ही पड़ेगा, उमरू ने सर झटक कर कहा। हाँ आका, ये बहुत ज़रूरी है, मगर ये खौफनाक रास्ते मैं इनसे गुजरूंगा कैसे? उमरू ने परेशान होते हुए कहा। आप इस जादूगरनी को अपनी जंबील में कैद कर लें, खौफनाक सफ़र में मैं आपकी मदद करूंगा। जब जहरीले जंगल में दाखिल हों तो इस जादूगरनी को आप आज़ाद कर देना और ये आपको शाशा अज़दे और इसके खजाने तक ले जाएगी, मुहाफिज बोने ने कहा। ठीक है, अब बताओ इस बदरूहों के जंगल से गुजरने के लिए मैं क्या करूं? उमरू ने मुतमईन होते हुए कहा। आप जमीन से तलवार हैदरी और सुरख गेंद निकाल लें। सुरख गेंद को आप ज़मीन पर डालेंगे तो ये लुढ़कती हुई आपको स्याह कुएं तक पहुंचा देगी। रास्ते में स्याह बदरूहें आएंगी जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी। आप तलवार हैदरी से उन्हें फना कर देना, मुहाफिज बोने ने कहा। ठीक है, अब तुम खामोश हो जाओ, मैं इस मक्कार जादूगरनी से बात कर लूँ, उमरू ने कहा। तो मुहाफिज बोने ने इस बात में सर हिला दिया और उचक कर जंबील से निकलकर उमरू यार के दाएं कंधे पर आकर बैठ गया। क्या कर रहे हो उमरू यार? सोचने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अंधेरों की शहजादी ने कहा, जो असल में शहनशाह अफरासियाब की खास कनीज काशाला जादूगरनी थी।
बस से सोच लिया तुम आंखें बंद करो ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त कर सकूं, वरना इस जंगल की बदरूहें मेरे साथ साथ तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, उमरू ने कहा। हाँ ये तो है, मेरी हिफाजत का क्या बंदोबस्त करोगे तुम, काशाला जादूगरनी ने कहा। तुम आंखें बंद करो फिर बताता हूँ, उमरू ने सादा लहजे में कहा। उसने सर हिलाते हुए आंखें बंद कर ली। ये देखकर उमरू जहरीले अंदाज में मुस्कुरा दिया। उसने फौरन जंबील का मुंह खोलकर काशाला जादूगरनी की तरफ कर दिया। चल जंबील में, उमरू ने कहा तो उसी लम्हे काशाला जादूगरनी को एक जोरदार झटका लगा। वो उछली और फिजा में उड़ती हुई सीधी उमरू यार की जंबील में आ गिरी। उमरू यार की जंबील एक लम्हे के लिए भारी हुई और फिर हल्की हो गई। बड़ी मक्कार जादूगरनी बननी फिरती थी, उमरू ने नफरत से हुंकारा भरते हुए कहा। उसने जंबील से एक सुरख गेंद और तलवारी हैदरी निकाल ली। सुरख गेंद उसने जमीन पर डाल दी। सुरख गेंद, मुझे स्याह कुएं तक पहुंचा दो, उमरू ने सुरख गेंद से मुखातिब होकर कहा। तो सुरख गेंद फौरन हरकत में आ गई और एक तरफ लुढ़कने लगी। ये देखकर उमरू ने उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। अभी वो कुछ ही आगे गया होगा कि अचानक उसे हर तरफ से तेज और भयानक चीखों की आवाजें सुनाई दी। ये जंगल की स्याह बदरूहों की आवाजें हैं आका। बेशुमार बदरूहें आपके सामने नमूदार होंगी। जो भी बदरू आपकी तरफ बढ़े आप उसे तलवार हैदरी से फना कर दें और पीछे पलट कर ना देखें। पीछे से आप पर कोई बदरू हमला नहीं करेगी। जंबील के मुहाफिज बोने ने उमरू यार से मुखातिब होकर कहा, जो उमरू के कांधे पर बैठा हुआ था। अचानक उमरू को सामने से बेशुमार स्याह साए आते दिखाई दिए। इन सायों ने स्याह रंग के लिबादे ओढ़ रखे थे। इन लिबादों में से सिर्फ इनकी खोपड़ियां और खुश्क हाथ पांव दिखाई दे रहे थे। इनके चेहरों पर खाल नाम की कोई चीज नहीं थी, अलबत्ता इनकी आंखों के डेले जरूर मौजूद थे, जो सुरख रंग के थे और अंगारों की तरह चमक रहे थे। वो हवा में तैरती हुई निहायत खौफनाक आवाजों में चीख रही थी। इन बदरूहों की तादाद बेहद ज्यादा थी। अरे बाप रे, इन बदरूहों की तादाद तो बहुत ज्यादा है और ये बेहद खौफनाक हैं। उमरू ने बदरूहों को देखकर खौफजदा लहजे में कहा, आप घबराए नहीं आका, मैं आपके साथ हूं। जो बदरू आपके करीब आए आप उसे तलवार मार दे, मुहाफिज बोने ने कहा। इसी लम्हे एक बदरू बुरी तरह से चीखती हुई पंजे फैलाकर उमरू यार की तरफ झपटी। उमरू ने फौरन तलवार हैदरी घुमाते हुए उस पर वार कर दिया। जैसे ही तलवार हैदरी बदरू से टकराई, भक की आवाज के साथ बदरू को आग लग गई और वो जलती हुई नीचे गिरी और बुरी तरह से चीखने लगी और फिर देखते ही देखते जलकर राख हो गई। ये देखकर उमरू यार का हौसला बढ़ गया। उसने सुरख गेंद के पीछे तेज तेज चलना शुरू कर दिया। बदरूहें एक एक दो दो करके बार बार उमरू यार पर झपट रही थीं। जो बदरू उमरू के नजदीक आती उमरू उसके हमलों से बचते हुए उसे तलवार हैदरी मार देता और तलवार लगते ही बदरू को आग लग जाती और वह चंद ही लम्हों में जलकर राख बन जाती। सुरख गेंद जंगल में मुसलसल आगे बढ़ती जा रही थी। उमरू जूं जूं बदरूहों को हलाक करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, उतना ही बदरूहों की चीखों में इजाफा होता जा रहा था। इनकी चीखें इस कदर तेज और खौफनाक थीं कि उमरू यार को अपने कानों के पर्दे फटते हुए मालूम हो रहे थे। फिर मुसलसल और काफी देर बाद अचानक सुरख गेंद एक जगह रुक गई। सुरख गेंद को रुकते देखकर उमरू भी रुक गया। इसे सामने एक स्याह रंग का कुआं दिखाई दिया। कुआं देखकर उमरू को सुकून आ गया। उमरू की नजरें जैसे ही इस कुएं पर पड़ी, वहां उड़ती हुई स्याह बदरूहें अचानक गायब हो गई और हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। अब क्या करना है, उमरू ने पूछा। अब आप सुनहरी जूतियां पहनकर इस कुएं में कूद जाएं आका। सुनहरी जूतियां आपको बाहिफाजत कुएं की तह में पहुंचा देंगी। आपके कदम जैसे ही खुश्क कुएं की तह की ठोस जमीन पर लगेंगे, आप सुरख दरिया के किनारे पहुंच जाएंगे, मुहाफिज बोने ने कहा। और उस सुरख दरिया को कैसे पार करना है? सुरख जूतियों से उड़ते हुए आप आसानी से सुरख दरिया को अबूर कर लेंगे आका। इसके बाद आग बरसाने वाला जजीरा आएगा। इस जजीरे पर आग बारिश की तरह बरसती है। आग की तपिश और आग की बारिश से आपको कैसे बचना है यह आप बखूबी जानती हैं। अच्छा भाई, देखा जाएगा, उमरू ने एक तवील सांस लेकर कहा। तो मुहाफिज बोना एक बार फिर हंस दिया। उमरू ने जंबील से सुनहरी जूतियां निकालकर पहनी और अपनी जूतियां जंबील में रखकर कुएं की मुंडीर पर चढ़ गया। फिर उसने अल्लाह का नाम लिया और कुएं में कूद गया। सुनहरी जूतियों की वजह से वो सीधा नीचे उतरता जा रहा था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। कुछ देर बाद जब उमरू के कदम जमीन पर लगे तो अचानक उमरू के सामने जैसे तेज सुरख रोशनी फैल गई। उमरू के सामने एक बहुत बड़ा दरिया नजर आया। दरिया सुरख लावे जैसा नजर आ रहा था और इसमें से भाप उठ रही थी। उमरू ने सुनहरी जूतियों को हुक्म दिया कि वो इसे सुरख दरिया के पार ले जाएं। दूसरे लम्हे इसके कदम जमीन से उठे और वह जैसे दरिया के ऊपर उड़ता हुआ चला गया। उमरू ने जंबील से चांदी की एक गोली निकालकर मुंह में रख ली। ये ठंडी गोली थी। इस गोली की वजह से उमरू अय्यार को आग की गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। यही वजह थी कि वो आग के दरिया पर निहायत सुकून से उड़ता जा रहा था। सुनहरी जूतियों ने इसे निहायत तेजी से आग के दरिया पर से गुजार दिया। उमरू दरिया के दूसरे किनारे पहुंचा तो सुनहरी जूतियां इसे जमीन पर ले आईं। इसी लम्हे उमरू अय्यार को कुछ फासले पर आसमान से आग बरसती नजर आई। आग के शोले आसमान से नीचे आ रहे थे। जिस जगह शोले गिरते वहां तेज चमक सी पैदा होती और खत्म हो जाती। उमरू ने चांदी की ठंडी गोली पहले से ही मुंह में डाल रखी थी।
इसलिए आसमान से बरसने वाले बारिश के कतरों की तरह आग के शोलों से बचने के लिए उसने जंबील से मुकद्दस छतरी निकाल ली और आगे बढ़ने लगा। आग के छोटे छोटे शोले उसके इर्द गिर्द और छतरी पर गिर रहे थे, जिससे उम्र यार को कोई नुकसान न पहुंच रहा था। आखिर वो इस खौफनाक मरहले से भी बखैर खूबी गुजर गया। अब उम्र के सामने एक लकोदिक सहरा था। सहरा में दूर दूर तक रेत दिखाई दे रही थी। काशाला जादूगरनी ने उम्र यार को बताया था कि इस सहरा की लंबाई चौड़ाई लामहदूद है। अगर वो उड़कर भी सहरा को पार करने की कोशिश करता तब भी इस सहरा के दूसरे किनारे तक वो हजारों सालों में भी नहीं पहुंच सकता था। अब बताओ मुहाफिज बोने, अब इस सहरा को पार करना है। काशाला जादूगरनी ने बताया था कि अगर मैं हजारों साल तक उड़ता रहा तब भी इस सहरा के दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच सकूंगा। इस सहरा के दूसरे किनारे पर ही शाशा अजदे का जंगल है जो मेरी मंजिल है। उमरू ने मुहाफिज बोने से मुखातिब होकर कहा, यह दुरुस्त है आका, वाकई ये सहरा बेहद तवील अरीज है। अगर आप सुनहरी जूतियों से उड़ते हुए इस सहरा को पार करने की कोशिश करेंगे तो वाकई आपको दूसरे किनारे तक पहुंचते पहुंचते 1000 साल लग जाएंगे। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर बताओ मैं क्या करूं? उमरू ने पूछा। आका, आप जिन मरहलों से गुजर कर आए हैं वो तिलिस्माती मरहले थे और यह सहरा भी उन्हीं तिलिस्मात का एक हिस्सा है। इस तिलिस्माती सहरा को पार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुहाफिज बोने ने कहा। क्या तरीका है वो? उमरू ने पूछा। आप सुरख जूतियां पहने। सुरख जूतियों से आपके दौड़ने की रफ्तार बेहद तेज हो जाएगी। आप 1000 कदम सामने मगरिब की तरफ दौड़ें, फिर 1000 कदम जुनूब की तरफ, फिर 1000 कदम शुमाल की तरफ, और फिर जब 1000 कदम मशरिक की तरफ दौड़ेंगे तो आप इस सहरा के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएंगे। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा, वापस मशरिक की तरफ दौड़कर मैं इसी जगह नहीं आ जाऊंगा जहां अब खड़ा हूं? उमरू ने कहा, नहीं आका, ये इस सहरा का तिलिस्म तोड़ने का तरीका है। आप इसी तरह सहरा के दूसरे किनारे तक पहुंच सकते हैं। उमरू ने सर हिला दिया। फिर उसने जंबील से तेज दौड़ने वाली सुरख जूतियां निकाल ली। सुनहरी जूतियां उतारकर उसने जंबील में रखी और उनकी जगह सुरख जूतियां पहन ली। फिर उसने अल्लाह का नाम लिया और सामने की तरफ भागने लगा। सुरख जूतियों की वजह से वह बर्क रफ्तारी से भाग रहा था। इन सुरख जूतियों की वजह से ना तो उसके पैर रेत में धंस रहे थे और ना ही भागने से उसका सांस फूल रहा था। जैसे ही वो 1000 कदम आगे बढ़ा, मुहाफिज बोने ने उसे रोक दिया। फिर वो मुड़ा और उसने जुनूब की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। 1000 कदम मजीद भागकर वो रुका और शुमाल की तरफ दौड़ने लगा और फिर उसने मशरिक की तरफ दौड़ लगा दी। 1000 मजीद कदम दौड़ने के बाद जब वो रुका तो उसने खुद को एक घने जंगल के किनारे पाया। जंगल की जमीन और दरख्तों को देखकर उमरू बुरी तरह से चौंक उठा। उसे हर तरफ रंगारंग नाग ही नाग दिखाई दे रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो नागों का जंगल हो और इस जंगल में उन नागों के सिवा और कोई जीरू ना हो। अरे बाप रे, ये तो वाकई नागों का जंगल है। मैं इस खौफनाक जंगल में कैसे जाऊंगा? उमरू ने खौफजदा लहजे में कहा। ये तमाम नाग वाकई बेहद जहरीले हैं आका। अगर इनमें से एक नाग ने भी आपको डस लिया तो आप एक लम्हे में हलाक हो जाएंगे। इन नागों को आप जाल-ए-लियासी में कैद कर लें और उन्हें जाल में ही जलाकर राख बना दें। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू की आंखें चमक उठीं। हाँ, ये ठीक रहेगा, उमरू ने खुश होते हुए कहा। उसने फौरन जंबील से जाल-ए-लियासी निकाला और उसे हुक्म देते हुए जंगल की तरफ उछाल दिया कि जंगल के तमाम सुरख, सब्ज और स्याह नाग उसमें फंस जाएं। जाल फिजा में उड़ता हुआ जंगल में गिरा और तेजी से फैलता चला गया। कुछ ही देर में जाल सिमटने लगा और फिर जाल सिमट कर उमरू के सामने आ गया। इस जाल में हजारों की तादाद में नाग फंसे हुए नजर आ रहे थे। उमरू के सामने जैसे नागों का पहाड़ सा बन गया। जाल-ए-लियासी ने जंगल के एक एक हिस्से में फैलकर उन नागों को जकड़ लिया। इन नागों को जाल में देखकर उमरू ने फौरन जंबील से जलती हुई मशाल निकाली और उसने आगे बढ़कर जाल में आग लगा दी। फौरन ही आग जाल में फैल गई और उसने नागों को जलाना शुरू कर दिया। नाग जाल में बुरी तरह से कुलबुला रहे थे, लेकिन जाल-ए-लियासी से निकलना उनके बस की बात नहीं थी। उन्हें जलता देखकर उमरू ने जंबील का मुंह खोला और उसमें से काशाला जादूगरनी को निकाल लिया। काशाला जादूगरनी खुद को शाशा अजदे के जंगल में देखकर हैरान रह गई। वह जंबील में रहने से बेहद डरी हुई थी। उसने जाल में फंसे और जलते हुए नागों को देखा और उमरू के करीब आ गई। ये सब क्या है उमरू यार? तुमने मुझे किस अंधेरे में फेंक दिया था और हम शाशा अजदे के जंगल में कैसे पहुंच गए? काशाला जादूगरनी ने उमरू को देखते हुए हैरत ज़दा लहजे में कहा। तुम इन सब बातों को छोड़ो, अंधेरों की शहजादी, तो मेरे साथ इस जंगल में आना चाहती थी। मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। अब आओ, हमें शाशा अजदे और उसके खजाने तक पहुँचने हैं। तुम उस खजाने से सूरज हीरा हासिल करना और मैं अपना खजाना हासिल करूंगा। फिर हमें वापस भी जाना है। उमरू ने कहा तो काशाला जादूगरनी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जाल-ए-लियासी में चूंकि जंगल के तमाम नाग पकड़े जा चुके थे और उमरू यार ने इन सब नागों को जलाकर राख बना दिया था, इसलिए अब वहां और कोई नाग मौजूद ना था। उमरू इत्मीनान भरे अंदाज में कदम उठाने लगा और काशाला जादूगरनी हैरानी से इधर उधर देखती हुई उसके साथ चलने लगी। शायद वो खाली जंगल को देखकर हैरान हो रही थी।
मुसलसल और काफी देर तक चलते रहने के बाद वो दोनों एक खुली जगह पहुंच गए, जहां जमीन पर रंग बिरंगे खजानों का ढेर लगा हुआ था। वहां एक संदूकची भी दिखाई दे रही थी जो हीरों से भरी हुई थी। इधर उधर बिखरे हुए और संदूकची में मौजूद हीरों के रंग मुख्तलिफ थे। इनमें मटर के दानों जितने बड़े हीरे भी थे और अखरोट जितने बड़े भी, जो दिन की रोशनी में रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रहे थे। इतने बड़े खजाने को देखकर उमरू की आंखें चमक उठी। काशाला जादूगरनी भी इस खजाने को देखकर खुश हो गई। उसी लम्हे उसकी नजर एक दरख्त पर मौजूद एक बहुत बड़े अजदे पर पड़ी, जो भाड़ जैसा मुंह खोले दरख्त से निकलता हुआ नीचे आ रहा था। यह शाशा अजदा है, इसे हलाक कर दो उमरू यार। अगर यह जमीन पर आ गया तो यह हमें एक लम्हे में निगल जाएगा, काशाला जादूगरनी ने कहा। उमरू ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। इसने फौरन जमील से शीशे की एक छोटी सी गेंद निकाली और इसे पूरी कुव्वत से अजदे की तरफ उछाल दिया। गेंद जमीन पर गिरकर एक धमाके से फटी। इसमें से नीले रंग का गाढ़ा धुआं निकला और खौफनाक अजदा इस धुएं में छुप गया। जब धुआं खत्म हुआ तो अजदा यूं साकित हो गया जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर उसे पत्थर का बना दिया हो। उमरू ने मुहाफिज बौने के कहने पर तिलिस्मी धुएं वाली गेंद फेंकी थी, जिससे अजदा वाकई साकित हो गया। आओ तुम खजाने से सूरज हीरा तलाश करो, मैं इस अजदे को हलाक करता हूं। उमरू ने कहा तो काशाला जादूगरनी खजाने पर झपट पड़ी। उमरू ने जंबील से जादुई खंजर निकाला और आगे बढ़कर अजदे के सर पर चढ़ गया। उसने अजदे को खंजर मारा तो अजदे के जिस्म से खून का फवारा सा निकला और अजदा जलकर राख बन गया। इस असना में काशाला जादूगरनी नाग खजाने से सूरज हीरा निकाल चुकी थी और उसे देख देख कर खुश हो रही थी। क्या मिल गया सूरज हीरा? उमरू ने उसके करीब आकर कहा। इसने अजदे के खून से लुथड़ा हुआ खंजर वाला हाथ अपनी कमर की तरफ कर लिया। हाँ हाँ मिल गया है, ये देखो, ये है सूरज हीरा, काशाला जादूगरनी ने खुश होते हुए कहा और एक मटर के दाने जितना बड़ा हीरा थैली में रखकर उमरू की तरफ कर दिया। जैसे ही उसने थैली आगे की, उमरू ने फौरन उसके हाथ से हीरा उचक लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये हीरा मेरा है, इसे तुम नहीं ले सकते, काशाला जादूगरनी ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। पहले ये तुम्हारा था, लेकिन अब ये हीरा मेरा है, सिर्फ मेरा, उमरू ने हीरा जंबील में डालते हुए कहा। तो काशाला जादूगरनी का रंग उड़ गया। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम समझ रही हो मक्कार जादूगरनी। जादूगरनी? मैं जादूगरनी नहीं हूं उमरू यार, मैं अंधेरों की शहजादी काशमी हूं। झूठ मत बोलो काशाला जादूगरनी, मुझे तुम्हारी असलियत मालूम हो चुकी है। ये झूठ है और मैं ये भी जानता हूं कि तुम सूरज हीरा सिर्फ शहनशाह अफरासियाब के लिए यहां से लेने आई थी। ये झूठ है, मैं शहनशाह अफरासियाब को नहीं जानती। मैं इस हीरे को अपनी राय के लिए हासिल करना चाहती हूँ, काशाला जादूगरनी ने कहा। अपना नाम मेरी जुबान से सुनकर भी ये बात कर रही हो काशाला जादूगरनी? तुम अय्यार जरूर हो, मगर अभी उम्र अय्यार की अय्यारी के सामने तुम बच्ची हो, बिल्कुल बच्ची। तुम अय्यार जमा का मुकाबला नहीं कर सकती, उमरू ने जहरीले लहजे में कहा। तो काशाला जादूगरनी का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। तो तुम मुझे सूरज हीरा नहीं दोगे? नहीं, उमरू ने कहा। तो काशाला जादूगरनी अचानक उछलकर उमरू पर झपट पड़ी, लेकिन वो जैसे ही उमरू के नजदीक आई, उमरू ने फौरन खून से लुथड़ा हुआ खंजर उसके सीने में मार दिया। काशाला जादूगरनी के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वह जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगी और हलाक हो गई। उमरू ने शाशा नाग और इस मक्कार जादूगरनी को हलाक कर दिया था। अब वहां मौजूद सारा खजाना उमरू का था, जिसे वह जंबील में डालकर इस खौफनाक जंगल से मुहाफिज बौने की मदद से आसानी से निकल सकता था। चुनाचे वो मुड़ा और खजाने पर झपट पड़ा। उमरू ने सारा खजाना अपनी जंबील में डाला और फिर उसने जंबील के मुहाफिज बौने को जंबील से बाहर बुला लिया ताकि वो इसे इन खौफनाक रास्तों से बाहर निकाल कर ले जाए। उमरू इतना बड़ा खजाना हासिल करके खुश था, बेहद खुश।